अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल chaotic बट ब्लेस्ड। आज मैं आपके सामने हाज़िर हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ, जिसमें मैं आपको कराऊंगी अपना स्मॉल स्टूडियो अपार्टमेंट टूर। आप सबका वेलकम है हमारे छोटे से घर में। ये एक छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट है। जी हाँ, हम 6 लोग एक ही कमरे में रहते हैं। ये ज़्यादा फैंसी और लग्जूरियस नहीं है, लेकिन मोहब्बत से भरा हुआ ज़रूर है। सो ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा लिविंग रूम भी है और हमारा बेडरूम भी है। दिन के वक्त इसको हम लिविंग रूम बना लेते हैं और रात को हम इसे बेडरूम में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारे सोने का एरिया है। रात के वक्त हम यहाँ पे बिस्तर बिछा लेते हैं, जिसको सुबह हम आसानी से समेट लेते हैं ताकि हम आराम से चल फिर सकें और बच्चे खेल सकें। ये हमारा सोफ़ा बेड है, इसको भी रात को हम एज अ बेड यूज़ करते हैं। ये जो वाइट डोर आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे बाथरूम का डोर है, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये जो स्टेयर्स आपको नज़र आ रही हैं, ये हमारी मेन एंट्री भी है और यहीं से हम बाहर भी जाते हैं। सो ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल स्टेयर्स के साथ हैं। एक क्लोज़ेट है जिसमें हम लोगों ने अपने सारे सूटकेसेस, ड्रेसेस, सब कुछ रखा हुआ है। सो ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये वॉक इन क्लोज़ेट है जो हमने ख़ुद ही बनाई है। तकरीबन इस रूम में जो कुछ भी है वो हमने ख़ुद ही बनाया है। ये एक्चुअली एक बेसमेंट है जिसको हमने ख़ुद रूम भी बनाया है और सब कुछ इसमें ख़ुद ही बनाया है। ये जो बिस्तरे आपको नज़र आ रही हैं, यही वो बिस्तरे हैं जो हम रात को बिछाते हैं और दिन को समेट के यहाँ पे रख लेते हैं। ये सारे हमारे ड्रेसेस हैं। नीचे ऑर्गेनाइज़र हैं, ये भी ऑर्गेनाइज़र्स हैं जिसमें मैंने अपने बच्चों के सारी उनकी स्टेशनरीज़, सब कुछ, सारा उनका स्टडी से रिलेटेड जो भी है वो रखा हुआ है। ये एक कंप्यूटर मैंने रखा हुआ है और उसके साथ ये ऑटोमन मैंने रखा हुआ है, जिसको हम एज अ बेंच भी यूज़ करते हैं और एज अ स्टोरेज भी यूज़ करते हैं। जब बच्चों के स्टडी टाइम होता है तो इसको हम एज अ बेंच यूज़ करते हैं। यहाँ पे बच्चे बैठ के अपना कुरान का पढ़ते हैं और बाकी इसके अंदर हमने स्टोरेज भी रखी है जिसमें मैं बच्चों के टॉयज़ वगैरह सारे रखती हूँ। बस स्पेस हमारी बहुत कम है। हम 6 लोग एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, तो इस तरह से मैनेज करना पड़ता है। बेड वगैरह हम नहीं रख सकते क्योंकि जगह बहुत कम है। सो ये ड्रेसर है जिसमें मैंने बच्चों के कपड़े रखे हुए हैं। सो यहाँ से आगे हमारा किचन एरिया स्टार्ट होता है। ये सब कुछ भी पहले से सेटअप नहीं था, मैंने ख़ुद ही किया है। ये अलमारियाँ मैंने ख़ुद ली हैं और इसको मैंने एज ए किचन कैबिनेट्स के लिए यूज़ किया है। ख़ुद ही मैंने इसको बनाया। यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव रखा हुआ है, इसमें मैंने सारे स्पाइसेस वगैरह रखे हुए हैं। ये उसके ऊपर मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र रखे हैं जिसमें मैं बच्चों के टैबलेट्स वगैरह रखती हूँ। सो ये हमारा ओवन है और वहाँ पे मैंने एक फ्रिज रखा हुआ है एरिया के लिहाज से, जो यहाँ पे फिट आ रहा था। ये विंडो है, उस पर भी मैंने चीज़ें रखी हुई हैं। वो ट्रैश कैन है जो मैं बच्चों की वजह से मुझे ऊपर रखना पड़ता है। और ये मेरा छोटा सा काउंटर टॉप है जिस पर मैं काम करती हूँ, कुकिंग करती हूँ। और ये भी नीचे थोड़ी सी स्टोरेज के लिए जगह है, वहाँ पे मैंने सारे ट्रैश बैग्स रखे हुए हैं। सो यहाँ भी मैंने कुछ वुडन और कुछ मेटल के शेल्फ्स रखे हैं जिस पे मैं किचन के सारे बर्तन और सारे अप्लाइंसेस वगैरह रखती हूँ। और यहाँ पे एक कॉर्नर में मैंने बच्चों के डायपर्स भी रखे हैं। यहाँ एक और अलमारी भी है जिसमें भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर करके रखी हुई हैं। सारी किचन की चीज़ें हैं।
ग्रॉसरी भी है, सब कुछ है। बस ये हमारा स्मॉल किचन एरिया है जहाँ पे हम काफ़ी मुश्किल से लेकिन गुजारा करें। फिर भी अल्लाह का शुक्र है हमारे सरों पर छत तो है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सरों पे छत भी नहीं होती। अभी गुजारा हो रहा है, इंशाल्लाह कुछ सालों में हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता और मेरे हस्बैंड अभी स्टूडेंट थे, उनकी इस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। सो कभी कभी गुजारा करना पड़ता है। अगर हम इस जगह पे ना रहते, कहीं और हम अपार्टमेंट ले लेते तो फिर अपार्टमेंट का इतना ज़्यादा रेंट होता है कि उन्हें अपनी स्टडीज़ छोड़नी पड़ती। सो हमने इसको प्रेफर किया कि पहले स्टडीज़ कंप्लीट की जाएं और बाद में हम इंशाल्लाह लग्जूरियस लाइफ भी गुजार लेंगे। सो यहाँ से हमारा बाथरूम शुरू होता है। बाथरूम भी पहले से नहीं था, हमने ख़ुद बाद में बनवाया है। जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो हमने ख़ुद बनवाया है बाथरूम भी, सब कुछ है हमने ख़ुद बनाया। ये जस्ट एक रूम था, हमने कोशिश की है कि इसको हम एक स्टूडियो अपार्टमेंट की शक्ल दे सकें। ये मेरी वैनिटी है जिसको बाथरूम में ही जगह मिली है। ये हमारा शावर एरिया है। आपको इस फुल अपार्टमेंट टूर में कहीं भी सिंक नज़र नहीं आया बर्तन धोने के लिए, तो सिंक हमारे बॉयलर रूम में है। बस वहाँ पे एक सिंक पहले से था, उसी को हम यूज़ करते हैं क्योंकि अब दोबारा से हम उसको इंस्टॉल नहीं करा सकते थे और स्पेस भी बिल्कुल नहीं थी कि हम सिंक इंस्टॉल कराते हैं। सो ये था हमारा छोटा सा अपार्टमेंट टूर। अगर आप भी किसी ऐसी सूरत हाल में हैं तो ये मत समझे कि आप अकेले हैं। सो घर का मतलब सिर्फ दीवारें नहीं होती बल्कि दिल होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।